जब ये सवाल किया जाता है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन होंगे, तो अक्सर लोग कौमों, नामों या गिरवाहों के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुरान इस सवाल को एक मुख्तलिफ समत में ले जाता है। वो किसी कौम की तरफ अंगली नहीं उठाता, ना असल की बुनियाद पर फैसला करता है, न मजहबी उन्वानात की बुनियाद पर। कुरान के मुताबिक जहन्नम में अक्सरियत इस बात से मुतयन नहीं होती कि इंसान खुद को क्या कहता था, बल्कि इस बात से होती है कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी। ये हकीकत बहुत बेचैन करने वाली है, क्योंकि ये झूठी हिफाजत का एहसास खत्म कर देती है। कुरान बताता है कि जहन्नम में बहुत से लोग खुद को बड़ा इंसान नहीं समझते थे। वो आम जिंदगी गुजारते थे, अपने मामूलात पूरे करते थे, रस्म व रवाज निभाते थे, लेकिन वाज़ेह निशानियों को नजरअंदाज करते थे। एक अहम गिरोह इन लोगों पर मुश्तमिल है जो जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। लाइलमी की वजह से नहीं, बल्कि सहूलत की वजह से, गुरूर की वजह से, दुनिया से शदीद लगाव की वजह से। कुरान खबरदार करता है कि जहन्नम में अक्सरियत इन लोगों की होगी जो सच को बार बार मुखर करते रहे, जो हमेशा ये समझते रहे कि वक्त बाकी है, मजीद मौके आएंगे, अभी मेहनत है। एक और गिरोह वो है जो नाइंसाफी करते रहे और नादिम ना हुए, जिन्होंने गलती को मामूल बना लिया, बुराई को आदत बना लिया और दूसरों को जिम्मेदार ठहराया। कुरान इन लोगों का भी जिक्र करता है जो भीड़ की पैरवी करते रहे, बगैर सोचे, बगैर परखे, बगैर गौर किए। वो सच से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उससे बेपरवाह थे, और ये बेपरवाही वजन रखती है। कुरान ये भी बताता है कि जहन्नम में बहुत से लोग अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, लेकिन ऐसे जीते थे जैसे वो देख नहीं रहा, जैसे कोई हिसाब नहीं, जैसे सब कुछ जायज हो। एक और वजह खामोश तकबर है, वो तकबर जो शोर नहीं मचाता लेकिन इस्लाह को कबूल नहीं करता, नसीहत को रद्द करता है, गौर व फिक्र से खुद को बाला समझता है। कुरान बयान करता है कि जहन्नम में बहुत से लोग वादे तनबीहात सुनते रहे, बेगमात पाते रहे, मुना मोड़ते रहे, या हंसते रहे, या टालते रहे। कुरान के मुताबिक जहन्नम में अक्सरियत इन लोगों पर मुश्तमिल होगी जिन्हें सच तक रसाई हासिल थी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज करने का इंतखाब किया। ये बात इस सवाल को और ज्यादा संजीदा बना देती है, क्योंकि तौजा कौन से हटकर कैसे पर आ जाती है। जहन्नम शनाख्त से नहीं भरती, बल्कि रवैये से, नियत से, मुसलसल इंतखाब से। कुरान उस हकीकत को खौफ फैलाने के लिए बयान नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी जगाने के लिए। सवाल जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन होंगे इर्दाद व शुमार का नहीं, बल्कि तनबिया का सवाल है, तर्ज जिंदगी को पहचानने का, रास्तों से बचने का। कुरान बताता है कि जहन्नम में अक्सरियत कुछ मुश्तरक खुसूसियात रखती है। मुसलसल गफलत, बदलने से इनकार जब तक वक्त बाकी था, दुनिया से हद से ज्यादा मोहब्बत, गलती को मामूली समझना। ये खुसूसियात किसी एक कौम तक महदूद नहीं, ये नस्लों में चलती हैं, सकाफतों में, जमानों में। इसीलिए कुरान इस मौजूद को बयान करता है ताकि हर शख्स खुद को परखे, दूसरों को परखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दरस्त करने के लिए। क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि कौन वहां होगा, बल्कि ये है कि मैं अभी किस रास्ते पर हूं, जबकि अभी वक्त बाकी है, जबकि अभी शूर मौजूद है, जबकि अभी इंतखाब मुमकिन है।